सभी का तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थोड़ा क्योंकि 11 बजे अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम ऑनलाइन चालू होगा, इसलिए टाइम बहुत कम है। थोड़ा मैं आपको बस थोड़े मोटे मोटे टिप्स बता देता हूँ। स्टाफ के साथ तो मैं अभी मीटिंग करके गया था 2 दिन पहले, बाकी बच्चों के साथ टुगेदर होने का मौका नहीं मिला, जो कि आज मिला है। जो ये शिक्षा समारोह रखा है, ये सरकार की पॉलिसी है कि बच्चे को अपनी काबिलियत का पता पड़े कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है। पहले सर्टिफिकेट आते थे, ले जाते थे, तो आज ये पता पड़े, पहले ये नहीं पता पड़ता था कि कौन बच्चा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, किसके स्टैंड का। तो इस समारोह में औरों को भी पता पड़ जाता है, तो उनको भी उत्साह होता है कि आज ये फर्स्ट आया है तो कल के काम में मैं भी फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। तो एक प्रतिस्पर्धा बन जाती है आपस में, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग रोचक बना के और बढ़िया ढंग से शांतिपूर्वक बैठ के आगे जो मैं आपको बताऊँ सुने। मैं यहाँ पे करीब 2003 में मेवात में आया था, मुझे यहाँ का चार्ट मिला मिलता था। मैं थोड़ा सा हल्का बता रहा हूँ पहले क्या था और अब क्या है, आपको शायद नहीं पता होगा। उस समय केवल हमारी छोटी मोटी 2-3 आईटी होती थी, खूब छोटी थी, ज़्यादा नहीं, 100, 150, 200 कैपेसिटी की तो कोई होगी। आईटी फिरोजपुर जिनका नगीना और एक उजीना में थी। उजीना में वोकेशनल होती थी, तो वोकेशनल को बंद करके वहाँ आईटी बाद में चला। ज़्यादा बच्चे नहीं होते तो मैंने देखा यहाँ पे बच्चे फरार, टीचर बिना काम के, लाइट थी नहीं। 1 सप्ताह 2 सप्ताह देखा मैंने, समझा कि ये चक्कर क्या है। मैंने बिजली गांव से है तो फिर इसको शहर से करवाओ। उसे कुछ टाइम लगा, आखिरकार शहर से बिजली हो गई। बच्चे ज़्यादातर 95% अदर स्टेट से होते थे, जो कि यहाँ आने में एडमिशन तो ले लेते थे क्योंकि जॉब आईटी वालों की बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ आने में वो थोड़ा दिक्कत महसूस करते हुए थोड़ा इधर उधर जुगाड़ करके नहीं आते। मैंने ना ये नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे ऊपर सरकार के साथ मिलके एक प्रपोजल चलवाई थी कि मेवात के बच्चों का 50% दाखिले में रिजर्वेशन होगा तो लोकल बच्चे दाखिल होंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चों के नंबर कम आते थे, मेरिट में दाखिला होता था। ट्रेड में कुछ ट्रेडों में इतना ज़्यादा क्रेज था, हरियाणा से दूसरे डिस्ट्रिक्टों से यहाँ एडमिशन लेते थे आगे वो जॉब के। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ आईटीआई भी और स्टेटों से काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। जो 50% का फार्मूला लागू किया उसका यहाँ मेवात को बहुत फायदा हुआ। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं। बाकी एक चीज़ और बताऊँगा, ये तो एक छोटा सा बैकग्राउंड बताया था कि जो आपका सर्टिफिकेट है इसकी काबिलियत आपको पता पड़ेगी, अब आज आप इसका फायदा उठाओ। जो बच्चे आईटीआई में दाखिला लेते हैं ये बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। क्यों? डिप्लोमा या डिग्री में दाखिला लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम सुपरवाइजर की या इंजीनियर की पोस्ट पे लेते हैं। जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है वैसे वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आईटीआई के बच्चे हमारे स्किल वर्कर जाते हैं। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने सीखा है वो आके मुझे बताते हैं कि ये एक ऐसी सीढ़ी है, बच्चा जहाँ चाहे उस मंजिल पे पहुंच सकता है। वरना आप लोग एक सोचो कि यदि आपको छत पे जाना पड़े बिना सीढ़ी के आप शायद पहुंच नहीं पाओगे। यदि पहुंचने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, कहीं विंडो से, कहीं इधर उधर से, कहीं थोड़ा जगह बनाओगे, चढ़ोगे, फिर भी फिसल सकते हो। तो आप ये सोचिए आपकी पहली सीढ़ी है। थोड़ा उधर ध्यान नहीं दें, ये चेयर थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। मैं जो आपको बता रहा हूं कि हमारे कुछ बच्चे हैं जो मैनेजर बने बैठे हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं उनको यहाँ बुलाता।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ये जानते थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अंदर की अपनी शक्ति को और अपनी पावर को नहीं समझते थे। कई जगह वो फेल हुए, उनको मदद दी, और वो बच्चे आज की डेट में इस काबिल हैं, वो एक जॉब नहीं, उनके पीछे 10-10 जॉब मतलब मौजूद हैं, जहां चाहे वो जा सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी काबिलियत को समझें, और जो ये सर्टिफिकेट है ये तो आपके एंट्री के लिए है कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये दिखाते हैं हमें ये खासियत है, बाकी आपका जो हुनर है वो तो आपने खुद ही दिखाना पड़ेगा। ये अब जो 11 बजे प्रोग्राम होगा उसकी तैयारी चल रही है, आप क्यों उधर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, वो करते रहेंगे। तो मैं यही बता रहा हूं कि एक बच्चा आपकी क्लास का यदि वो अपनी काबिलियत जानता है, क्या पता वो 50,000 ले सकता है, 1 लाख ले सकता है, ऊपर भी ले सकता है। क्या पता दूसरा बच्चा उसमें बहुत काबिलियत है पर वो अपनी काबिलियत दिखा नहीं सकता या जान नहीं सकता, क्या पता उसके लिए 10,000 की जॉब नहीं हो। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तब पता पड़ेगा। जैसे इंटरव्यू होता है तो आप वहां ये महसूस करिए कि वहां पूछते क्या है, आपको अपने आप को उनके सामने पेश कैसे करना है। जिसको अपने आप को पेश करना आ गया, उनके हिसाब से जवाब देना आ गया, वो मार नहीं खाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि इसका जो ये सरकार ने प्रोग्राम बनाया है, इसका आप लोगों के फायदे के लिए बनाया, इसका भरपूर फायदा उठाएं। यदि जो कोई भी आपको जिज्ञासा है, आपका यहाँ स्टाफ है, आपके यहाँ प्रिंसिपल हैं और भी ऊपर हैं, उनसे मिलके अपनी पूरी एक कहाँ फायदे वाली चीज है उसके बारे में पता करें। मैं इतना कह सकता हूँ आपको, जितने बच्चे दाखिले लेके SIT में आए हैं, मुझे ये बता दो कितनों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है। आप लोगों का एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें पूरा लिखा होता है कि भाई इसकी क्या क्या फैसिलिटी हैं, और यदि कोई ये नेग्लिजेंसी करेगा तो उसको क्या क्या दंड मिल सकता है। मुझे लगता नहीं